दिल्ली तिमारपुर विधानसभा मलकागंज वार्ड नंबर 12 में जल भराव गंदा पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नेत्रपाल सिंह के अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे भूख हड़ताल पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक भासिन, जुगल किशोर, कैलाश प्रधान, राजेंद्र प्रसाद कोली, अशोक पप्पू, दिनेश कुमार, राम भाई, मुकेश बिरला, तारा भाई, छोटे लाल, भूप सिंह, भीम जितेंद्र, बघेल, एआईसीसी सचिव आदेश भारद्वाज, पूर्व निगम पार्षद अनिल शर्मा, किरण मदन शामिल हुए। दिल्ली सरकार पानी दो, पानी दो, दिल्ली सरकार साफ पानी दो, पानी दो। नलों में आ रहा है पीने के लिए, ये बोतल में आजकल पानी है सुबह का, ये पानी पीने के लिए माननीय केजरीवाल जी ने उपलब्ध कराया हुआ। जिस टाइम वो सत्ता में आ रहे थे उन्होंने कहा था कि दिल्ली में ऐसा पानी देंगे जैसे आरओ वाला पानी मिलेगा, और इसे मांग करती है कि क्षेत्र के निवासियों को स्वच्छ जल। ये सरकार की नाकामी है। समय से पूर्व जो सफाई होती थी सीवरों की वो नहीं कराई गई, जो डेली बेसिस पे स्टाफ रखा जाता वो रखा नहीं गया, जिसके कारण इनकी लापरवाही के कारण हर्जाना जो है क्षेत्र के निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। आज क्षेत्र की समस्या को, निवासियों की समस्या को लेके जो जल भराव हो रहा है, सीवरों में जो ओवरफ्लो हो रहा है, वो पानी रिस के मकानों में जा रहा है, जिसकी वजह से जो जड़ों में पानी जा रहा है वो मकान किसी भी दिन बैठ सकते हैं। बरसात के अंदर जान माल का नुकसान हो सकता है। इसी चीज़ को लेके हमने जल बोर्ड के अधिकारियों को कंप्लेंट दी है, लेकिन कोई सुनवाई न होने के कारण आज हमें मजबूर होकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मलकागंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी सहयोगी सम्मानित साथियों के साथ आज मुझे धरने पे भूख हड़ताल में बैठना पड़ा है, ताकि गूंगी बहरी सरकार को कहीं भी ये शर्म आए, ताकि क्षेत्र का जो हमारा क्षेत्र है स्लम एरिया है, छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे मकान हैं, वो किसी दिन बैठ गए तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी कमा के अपने बच्चों को भरण पोषण करते हैं वो कहीं जान माल से हाथ में धो बैठे हैं। उनकी समस्या को लेके आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, मलकागंज रोड चौक पे, मलकागंज चौक से लेकर घंटाघर तक जो रोड जा रहा है उसमें 5 फुट से लेकर 10 फुट तक के गड्ढे हो गए हैं। जल बोर्ड के अधिकारी, अगर वहाँ कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, वो अपना पल्ला झाड़ देते हैं। इन्हीं से भी समस्याओं को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं के, क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए, क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए आज हमें मजबूरन जल बोर्ड के वहाँ पर भूख हड़ताल में बैठना पड़ा है। क्या कहेंगे? पहले तो सुमित जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारे प्रेस रीच कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्रेस वाले तुम्हारी रीच करते नहीं है, आप तो हमारे हमेशा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने प्रश्न करा है कि जल भराव का हमारी दिल्ली के अंदर करोड़ों रुपये का बजट बनता है सीवर साफ करने के लिए। अप्रैल के महीने बनता था, लेकिन अप्रैल से लेकर जून आ गया, जुलाई आ गई, अभी तक कोई बजट नहीं बना। यहाँ पर राजधानी दिल्ली के अंदर एक दिल्ली 3 सरकार चल रही है यहाँ पर, और तीनों बेकार है। आप देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ लोगों को बाज़ार से 30 रुपये की बोतल लेनी पड़ती है पानी की, कैन लेनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है। गंदा पानी आता है सुबह उठ के, 4-4, 5 घंटे तक पानी नहीं आता। अभी आपने देखा होगा पिछले बहुत दिन से, 4-5 दिन से लगातार पानी नहीं आई, इलाके के अंदर कैसी ताये मच गई। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हमारे अंदर जल बोर्ड मंत्री जी से, पास में तिमारपुर है, तिमारपुर में जगह 24 घंटे पानी आता है, फिल्म स्थान में 24 घंटे पानी आता है, कमनगर में 24 घंटे पानी आता है, गुलाईबाग में 24 घंटे पानी आता है। तो हमारे इलाके में पानी की क्या कमी है? और पहले यहाँ पर 2008 में 24 घंटे पानी आता था। अब देखिए यहाँ की सीवर की लाइन 10 साल से लगातार दिल्ली सरकार है यहाँ पर, और 24,000 वोटों से हमारे दिलीप पांडे जी को जितवाया था यहाँ लोगों ने, 24,000 वोटों से। अभी चुनाव हुए हैं, अभी एक महीने चुनाव को बीता है, MP साहब 13,060 जो है चुनाव से जीत गए। उनको भी उनको MP साहब को मालूम है कि हमारे क्षेत्र की पानी की बड़ी कमी है। एक महीना हो गया, अब ना तो 7 MP हैं, 7 MPओं ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट चल रही है, और पार्लियामेंट के अंदर एक भी बार क्वेश्चन उठाया कि दिल्ली के अंदर पानी की कमी है, सीवर की कमी है। वो सिर्फ दूसरी राजनीति कर रहे हैं। तो ये जो करनी चाहिए, इनको लोगों ने बड़े, बीजेपी को बहुत अच्छी तरह वोटों से जितवाया लोगों ने, 30 बार सरकार को बना दी, लेकिन 3 काम नहीं करते ये। तो इसलिए हमारा ये प्रण है कि जब तक इलाके में पानी नहीं आएगा, हमने मटका फोड़ा करा था
कहीं नई दिल्ली में भी कर रहे हैं, उपराज्यपाल जी को भी जा रहे हैं। दिल्ली की जल बोर्ड की मंत्री देखिए आप, हाँ, ऐतिहासिक राजधानी दिल्ली के अंदर, और जल बोर्ड की मंत्री जी खुद धरने बैठ गई। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक जैसा अब हो रहा है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि दिल्ली सरकार का काम है पानी देना और साफ सफाई, और उसके बाद जल मंत्री जो है वो खुद ही धरने पे बैठी है, इसका समाधान कौन करेगा? ये सब जो है ड्रामाबाज हैं, क्योंकि ड्रामा आज तक इतिहास में नहीं हुआ। मैंने पहले बताया आपको, जल बोर्ड की मंत्री धरने बैठ जाएँ, इनकी सरकार के खिलाफ बैठ जाएँ। किसके खिलाफ के बैठ रही हो आप? अभी बताइए, केंद्र सरकार बैठ रही है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बैठ रही है, किसके खिलाफ बैठ रही है? और जाके ड्रामाबाज कर रहे हैं। ये पानी की, जब सरकार पानी के लोगों को पता है कि पानी नहीं है इलाके के अंदर, बड़ी समस्या पैदा हो रही है, तो इसलिए हमने मटका फोड़ा भी करा था। और कल हम दिल्ली के उपराज्यपाल जाएंगे, हमारे अशोक सिंह जी, किरण जी और ये हमारे नेत्रपाल जी जो धरने बैठे हैं, भूगड़ताल बैठे हैं, ये सुबह से भूगड़ताल बैठे सब लोग यहाँ पर। और हम जब तक पानी की समस्या को हल नहीं कराएंगे, 10 साल हो गए हमारे इलाके के अंदर, ये सड़क आप देख रहे हैं मलकागंज के अंदर, ये जल भराव आए थे, पानी भर जाता है, शिकायतें कर दी, कोई सुनवाई नहीं होती। और यहाँ की जनता ने यहाँ के MP साहब को बहुत खूब अच्छे से वोट दिए हैं, हमेशा देते हैं ये, और उसके बाद में भी इलाके में काम करें जीरो। करता हूँ जो आप आए हमारे इलाके में आए, पानी की समस्या को हल कर रहे हैं और आगे हमारी बात पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आपने जैसे कहा कि आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्योंकि हमने जब भी इधर मतलब खुद भी जा रहे हैं तो हर गली में पानी भरा हुआ है, सीवर साफ़ नहीं है, और जहाँ साफ़ किए गए हैं उनका जो गंद निकला है, फोर्स से जो साफ़ भी किए गए हैं वो वहीं डाल दिया गया है ताकि वो वापस उसी में चला जाए। और इतने ओवरफ्लो सीवर्स हो चुके हैं कि अब लोगों को वहाँ पर बदबू के कारण रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। और बहरी है। मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मलकागंज कांग्रेस कमेटी की ओर से ये आह्वान करता हूँ कि आज के हालात को देखते हुए जहाँ आम नागरिक को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है, वहाँ पर सिर्फ एक ही बात बार बार कहनी पड़ेगी कि अगर आप लोगों को ये महसूस होता है कि आप जीवन में स्वस्थ और ठीक रह सकते हैं तो आपको ये सरकार जल्द से जल्द बदलनी होगी। आज सरकार के पास आपके दिए हुए टैक्स से सिर्फ 2 बातें हैं, झूठे विज्ञापन और कोर्ट में केस। किसी भी बात को आप ले लीजिए, कोई काम नहीं करना लेकिन कोर्ट जाना है कि ये काम नहीं हुआ। मैं दिल्ली सरकार, आप सरकार से ये विशेष रूप से कहूँगा कि जो नौटंकी अभी हुई कि मंत्री जी भूख हड़ताल पर बैठी हैं ना, उनका काम था रोड पर घूमे जहाँ सीवर साफ नहीं हुए, जहाँ गंदा पानी आ रहा है, लेकिन उन्हें तो एयर कंडीशन टेंट चाहिए था, भूख हड़ताल चाहिए थी और बाद में हॉस्पिटल चाहिए था। तो मेरा ये आह्वान है कि विशेष रूप से मैं मलकागंज बैठा हूँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो गरीबी से भरा हुआ क्षेत्र है, जिनको लोगों को आम ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। आज की डेट में नेहरू कुटिया, कबीर बस्ती, आपका आर्यापुरा, आपका हरफूल सिंह बिल्डिंग, घंटाघर चौक, सब्जी बाज़ार, पंजाबी मोहल्ला, आपका इधर हमारी जितना भी क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है, मुकीमपुरा, सब सीवर भरे पड़े हैं और लोगों को गंदा पानी मिल रहा है। और इस बात का निश्चय करना चाहिए कि आम आदमी कम से कम पानी और सांस तो ढंग से ले पाए। तो मैं, जैसा कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का आदेश था, आज मलकागंज के निवासी सुबह 10 बजे से 4 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठे हैं ताकि कम से कम सरकार के कानों में ये पड़े कि टैक्स पेयर के पैसे से अय्याशी नहीं, गरीब लोगों की मदद की जाए। धन्यवाद।